सेठ जी, कृपा करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। वही 5,000 रुपए जो मैंने पिछले साल आपके पास बड़ी उम्मीद से जमा करवाए थे। मुझे उनकी बहुत जरूरत है सेठ जी। मेरा घर परिवार उन्हीं पैसों पर टिका है। अरे तू कौन है रे, और कौन से पैसे? पहली बार देख रहा हूं तुझे। सेठ जी, मैं भोला हूं, गांव का दर्जी। मैंने अपनी खून पसीने की कमाई आपके पास सुरक्षित रखने की आस में दी थी। आप भली भांति जानते हैं मुझे। चुप, झूठा कहीं का। मैंने कहा ना, मैं किसी भोला फोला को नहीं जानता। अगर सच में तेरे पास कोई कागज है, रसीद है तो निकाल दिखा, वरना दफा हो जाए यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, उस वक्त आपने अपनी जुबान पर भरोसा दिलाया था, कागज देने से मना कर दिया। अब मेरे पैसे लौटा दीजिए। गांव में अकाल है, मां बाप बीमार है, उनका इलाज इन्हीं पैसों पर टिका है। वाह रे, झूठ भी बोलता है और माँ बाप का बहाना भी बनाता है। पूरा गांव जानता है मैं बिना लिखत पढ़त के लेन देन नहीं करता। समझ आया? तुम गरीब का हक मार रहे हो सेठ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हारी शिकायत सीधे थाने में करूंगा। अच्छा, तो अब धमकी देगा तू? गजा, ओ गजा, कहां मर गया बे? आया सेठ जी, बस लेग पीस खा रहा था। हर वक्त चढ़ता रहता है, मोटू गैंडा बन गया है। जा ले जा इसे, ऐसी खातिर कर कि दोबारा इधर दिखे तो कांप उठे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। छोड़ दो मुझे, दया करो। सुनो जी, हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। घर में ना अनाज बचा है ना पैसा। अब तो एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। हाँ सविता, अकाल ने सब उजाड़ दिया। काम धंधा ठप, खेत सूखे, कुएं खाली। शायद अब दूसरे गांव जाकर ही काम ढूंढना होगा। सही कहते हो जी, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो कल सुबह ही मैं काम की तलाश में निकल पड़ूंगा। सुबह होते ही भोला थैला कंधे पर डालकर दूसरे गांव की राह पकड़ता है। लंबा सफर तय कर वह रामपुर पहुंचता है, जहां हर ओर हरियाली और रौनक फैली है। ये नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। वाह, कितना सुंदर गांव है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। यकीन है यहां मुझे काम जरूर मिलेगा। चलते चलते भोला एक भव्य हवेली तक पहुंचता है। आंगन में हवेली का मालिक ठाकुर लखन सिंह दरबार सी शान से बैठा था। भोला सीधे उसकी ओर बढ़ा। नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम भोला है। मैं रामपुर से आया हूं। हमारे गांव में अकाल ने सब उजाड़ दिया। खेत सूखे, लोग पानी को तरस रहे हैं। काम की तलाश में यहां पहुंचा हूं। अगर कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तुम्हारे गांव की हालत सुनी है, तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। काम तो है मेरे पास, पर शक है कि तुम कर पाओगे या नहीं। आप निश्चिंत रहें ठाकुर साहब, जो भी काम देंगे मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ठाकुर लखन सिंह भोला को अपने विशाल खेत पर ले जाता है और गंभीर स्वर में कहता है, देख रहे हो भोला, ये पूरा 8 एकड़ का खेत है। बीज बोना, पानी देना, घास फूस हटाना, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। बदले में हर महीने 1,000 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। तो बताओ, क्या यह काम कर पाओगे? हाय राम, इतना बड़ा खेत! मेरे तो आधे एकड़ से भी छोटे खेत की आदत थी। 8 एकड़ संभालना आसान नहीं, मगर हालात ऐसे हैं कि इनकार भी नहीं कर सकता। ऊपर से ठाकुर साहब 2 वक्त का खाना भी देंगे। यही सही है ठाकुर साहब। ठीक है, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ कहो भोला। मैं इस गांव में नया हूं, रहने को कहीं ठिकाना नहीं। अगर कोई टूटी फूटी झोपड़ी भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ठाकुर लखन सिंह कुछ देर सोचकर भोला को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है,
ठीक है भोला, मेरे गोदाम के पास एक पुरानी झोपड़ी है, वहीं रह लो। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। अगले ही दिन से भोला झोपड़ी में रहने लगा। वह खेत में हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और दिन रात मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और लगन से खेत लहलहा उठा। ठाकुर लखन सिंह भी उसकी कड़ी मेहनत से बेहद खुश हुआ। एक दिन ठाकुर ने भोला को बुलाकर कहा, भोला, तुम्हारी मेहनत से खेत लहलहा रहा है और मुझे अच्छा मुनाफा भी हुआ, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी, पूरे 2000। बस इसी लगन से काम करते रहना। धन्यवाद ठाकुर साहब। दिन गुजरते गए। भोला और भी जी जान से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके पास कुछ बचत हो गई। उसी से उसने गांव में एक छोटी सी कुटिया बनवाई और सविता को भी बुला लिया। देखो सविता, गणपति की कृपा और मेरी मेहनत से यह अपना घर बना है। उस पुरानी झोपड़ी में तो मच्छरों और कीड़ों से चैन न था। अब इस कुटिया में पहली बार सुकून की नींद मिलेगी। सही कहा जी। भगवान बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उस दिन से भोला रोज ठाकुर के खेत में जी जान से मेहनत करता, काम निपटाकर 2 वक्त का खाना खाता और अपनी झोपड़ी में सो जाता। साल दर साल इसी तरह बीते और उसकी लगन से फिर अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया। देखो सविता, पूरे 15,000 हो गए। बस थोड़े और जोड़ लूं, फिर अपना काम शुरू करूंगा। इसी सोच में डूबा भोला एक सुबह खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में घर के बाहर भारी भीड़ देखी। ये इतनी भीड़ क्यों? चलो देखता हूं। वह तुरंत वहां पहुंचता है। देखता है कुछ पुलिस वाले एक आदमी से पूछताछ कर रहे हैं। चाचा जी, अगर किसी पर शक हो तो बताइए, आसपास कई घटनाएं हो रही हैं। न दरोगा जी, हमें किसी पर शक नहीं। पता नहीं ये काम किसने किया। भोला जिज्ञासा से भीड़ में खड़े लोगों से पूछता है, भाई क्या हुआ यहाँ? दरोगा जी किस बात की पूछताछ कर रहे हैं? अरे भैया, गांव में आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी सुबह सुबह हमारे झुनझुना चाचा के घर ही हाथ साफ हो गया। वो खेत में गए थे, लौटे तो देखा घर लुट चुका था। सारी जमा पूंजी उड़ गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भैया, अगर वो हरामजादा चोर कहीं मिल गया तो मार मार के उसका जीना हराम कर देंगे। चोरी की खबर सुनते ही भोला घबरा गया और सीधा घर लौट आया। पहुंचते ही उसने सविता को सब बताया। सुनिए जी, इतना पैसा घर पर रखना ठीक नहीं। हाँ सही कहती हो। मैं अभी ठाकुर साहब से सलाह लेता हूं, शायद कोई उपाय बताए। चलो मैं चलता हूं। भोला तुरंत ठाकुर लखन सिंह के हवेली पहुंचकर बोला, ठाकुर साहब, गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ जमा रुपए घर पर रखे हैं। दिन भर मैं आपके खेत में रहता हूं और सविता को भी लकड़ी पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। घर खाली रहता है, इसलिए पैसों की चिंता हर वक्त सताती है। सही कह रहे हो भोला, जब घर खाली हो तो चोरी का डर हमेशा बना रहता है। ठाकुर कुछ देर सोच में डूबा, फिर भोला से बोला, भोला, ऐसी हालत में एक ही जगह है जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, सेठ विक्रम सिंह का घर। क्या सेठ जी के घर? हाँ, सुना है वो ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पर सख्त पहरा भी रहता है, चोरी की गुंजाइश नहीं। सबसे बेहतर है कि तुम अपने पैसे वहीं जमा कर दो। ठीक है ठाकुर साहब, आज ही सेठ जी से मिलकर अपनी बात रखता हूं। उस दिन भोला काम निपटाकर सीधे सेठ विक्रम सिंह के घर पहुंचा। रुको, कौन हो? किससे मिलना है? भाई साहब, मुझे सेठ विक्रम सिंह से मिलना है, जरूरी काम है। क्या काम है? बिना बताए अंदर नहीं जा सकते। असल में मुझे अपने कुछ पैसे उनके पास सुरक्षित रखने थे। ठीक है, जाओ, वो अंदर बैठे हैं।
भोला सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, मैं भोला ठाकुर लखन सिंह जी के यहाँ काम करता हूँ। हाँ बोलो भोला, क्या काम है? सेठ जी, कई सालों से खेती का काम करके थोड़े रुपए जमा किए हैं, पर गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। घर पर रखने से डर लगता है। कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? सेठ जी, यही कोई 15,000 रुपए है। अरे वाह, ये तो बड़ी रकम है। जी, तभी तो डरता हूं। आपकी ईमानदारी का बहुत नाम सुना है, इसलिए ही यहां आया हूं। हाँ भोला, ठीक सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेंगे, चिंता छोड़ दो। भोला विश्वास से अपनी थैली सेठ विक्रम सिंह के हवाले कर देता है। ये लीजिए सेठ जी, पूरे 15,000, चाहे तो गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत, तुम ठाकुर के आदमी हो, भरोसेमंद हो। धन्यवाद सेठ जी। अब न चोरी का डर है, न कोई चिंता। नहीं भोला, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने इतना भरोसा किया। भोला पैसे सेठ विक्रम सिंह को देकर घर लौट जाता है। इन पैसों की सही जगह मेरी तिजोरी में। यूं ही साल गुजरते जाते हैं। भोला दिन रात मेहनत करता है और फिर कुछ और पैसे भी जोड़ लेता है। अब बस जिंदगी भर दूसरों की जमीन पर हल नहीं चलाऊंगा। अपने खेत चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए। मेरे पास कुछ और रुपए हैं और 15,000 सेठ जी के पास। दोनों मिलाकर जमीन और बैल ले लूंगा। हां, यही सही वक्त है। आज ही सेठ से अपने पैसे मांग लूंगा। ये सोचकर भोला सेठ विक्रम सिंह के घर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, 5 साल पहले मैंने आपके पास 15,000 रखे थे, अब उन्हें लेने आया हूं। क्या? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। सेठ जी, मैं भोला, ठाकुर तेज प्रताप का आदमी। आपको याद नहीं? आपने कहा था मेरे रुपए सुरक्षित रहेंगे। देखो भाई, रोज दर्जनों लोग आते हैं मेरे पास, पर भोला नाम का कोई मुझे याद नहीं। और हाँ, मैं बिना कागज के लेन देन कभी नहीं करता। कोई रसीद है तुम्हारे पास? कोई सबूत? सेठ जी, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही तो रुपए दिए थे, अब कैसे मुकर रहे हैं? दया कीजिए, मेरे खून पसीने की कमाई लौटा दीजिए। ईमानदारी का नाम ही तो कागज है भोला। बिना रसीद कोई रुपया मैंने कभी नहीं लिया, न लौट आया। पूछ लो गांव भर से। सेठ जी, मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है वो। आपकी जुबान पर मैंने यकीन किया था। मैं आपके चरण पकड़ता हूं, कृपा करके मुझे बर्बाद मत कीजिए। अरे ये कैसा ढोंग है, मेरी ईमानदारी पे शक करता है। गजा, ओ गजा। हाजिर हूं सेठ जी, लेग पीस खा रहा था। कैंडे, इसे उठा ले जा और इतना मार के अपने पैसे भी भूल जाए। सेठ के गुंडे भोला पर टूट पड़ते हैं। 4 डंडों से पिटा भोला सड़क पर फेंक दिया जाता है। घायल भोला किसी तरह घर पहुंचता है। 2 दिन तक दर्द से कराहता रहा, काम पर न जा सका। तीसरे दिन ठाकुर लखन सिंह उसके घर पहुंचे। खाट पर पड़ा भोला, खून से सूजे जख्म, चेहरे पर बेबसी। ठाकुर की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों उतर आए। भोला 2 दिन से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? ठाकुर साहब, आप खुद आ गए, ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हें देखकर लगता है कुछ बड़ा हुआ है, सच बताऊं। क्या कहूं मालिक, सेठ विक्रम सिंह को पिछले साल मेहनत की कमाई सौंपी थी। अब पैसे मांगे तो मुझ पर ही इल्जाम जड़ दिया, गुंडों से पिटवाया और अपमानित कर धक्के देकर निकाल दिया। अरे राम, मैं तो समझता था विक्रम सिंह ईमानदार है, पर असल में तो बड़ा धूर्त निकला। भोला, तुझे उसके पास भेजने की गलती मेरी थी। नहीं ठाकुर साहब, आपकी कोई गलती नहीं। आप तो हमेशा भला ही सोचते हैं। कसूर उस लालची सेठ का है
जिसने न जाने कितनों की मेहनत हड़प ली होगी। अब तो लगता है मेरी कमाई डूब ही गई। लखन सिंह कुछ पल सोचता है, फिर दृढ़ स्वर में कहता है, भोला, चिंता मत कर, एक उपाय है जिससे तुझे तेरा हक वापस मिलेगा। लखन सिंह भोला को पूरी तरकीब समझा देता है। ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहें। अगले दिन लखन सिंह रुपयों और गहनों से भरा थैला लेकर विक्रम सिंह के घर पहुंचा। अरे वाह ठाकुर साहब, आज तो मेरा घर पावन हो गया। आप जैसे बड़े आदमी के कदम पड़े, ये मेरा सौभाग्य है। सेठ जी, आप तो हद करते हैं। दरअसल मैं कुछ महीने के लिए बाहर व्यापार पर जा रहा हूं। यह 1 लाख रुपए और कुछ गहने हैं, इन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। इस गांव में आपसे बढ़कर भरोसा मुझे किसी पर नहीं। अरे ठाकुर साहब, ये भी कोई बात है पूछने की। आपकी अमानत मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी, निश्चिंत रहिए। वाह, इस बार तो किस्मत चमक गई। इतनी बड़ी मछली बार बार नहीं फंसती। अब तो मालामाल हो जाऊंगा। उसी वक्त भोला वहां आ गया। उसे देखते ही विक्रम सिंह सकपका गया। हे राम, ये मुसीबत यहीं आनी थी। अगर इसने सच उगल दिया तो लाखों का माल हाथ से निकल जाएगा। अरे भोला, अच्छा हुआ तू आ गया। सच कहूं, उस दिन मैं तुझे पहचान नहीं पाया। रोज इतने लोग आते हैं कि कभी भूल हो ही जाती है। चल, मुझसे भूल हुई। ये रहे तेरे पूरे पैसे। विक्रम सिंह तुरंत 15,000 रुपए निकालकर भोला को थमा देता है। ले भोला, गिन ले। और सुन, उस दिन जो तेरे साथ ज्यादती हुई थी ना, उसके लिए माफ कर। जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, उन्हें मैंने निकाल बाहर किया है। भोला पैसे गिनता है और चुपचाप खुशी से निकल जाता है। वाह सेठ जी, आप तो सच में वचन के पक्के निकले। लीजिए, अब मेरे पैसे और गहने भी सुरक्षित रख लीजिए। जो भी कागज बनवाने हों मुझे दे दीजिए। अरे ठाकुर साहब, कागज तो परायों से होते हैं, आप तो अपने हैं। बस बेफिक्र रहिए, जब चाहें अपनी अमानत ले जाइए। अमानत देकर ठाकुर भी घर लौट आता है। ठाकुर साहब, आपका एहसान मानूं कैसे? अगर आप न होते तो मेरी सारी कमाई वो सेठ निकल जाता। पर अब मुझे आपकी अमानत की चिंता सताने लगी है। भोला, तुम निश्चिंत रहो। अब देखना, विक्रम सिंह खुद अपने जाल में फंसेगा। महीने गुजरते हैं। ठाकुर लखन सिंह सेठ के पास अमानत लेने पहुंचता है। सेठ जी, मेरा बैग दीजिए, वही जिसमें 1 लाख और गहने थे। कौन सा बैग ठाकुर? मैंने तुमसे कुछ लिया ही कब? सबूत है तो दिखाओ, वरना यहां से चलते बनो। कागज नहीं, तुम्हारी जुबान थी सेठ। जुबान? अरे ठाकुर, ये तो चमड़े की होती है, फिसल जाती है। मैं कोई पागल हूं जो इतना धन बिना लिखत पढ़त के रख लूं? भोला सही था। यही आदमी कईयों को लूट चुका है और आज इसकी असलियत बेनकाब होगी। ठाकुर तुरंत निकलता है और पल भर में दरोगा कड़क सिंह के साथ लौटता है। दरोगा जी, यही है जिसने मेरा बैग हड़पा है, 1 लाख और गहनों समेत। कहो विक्रम सिंह, ठाकुर का बैग कहाँ है? क्या? चोरी? दरोगा जी, मैं बेगुनाह हूं। नहीं दरोगा जी, मैंने अपनी आंखों से इसे बैग उठाकर भागते देखा है। झूठ, ये सब मुझे फंसाना चाहते हैं। अच्छा, तो तलाशी लो इसका घर। दरोगा कड़क सिंह तलाशी करवाते हैं। बैग मिलते ही ठाकुर लखन सिंह पहचान लेता है। दरोगा जी, ये देखिए, बैंक और सुनार दोनों की रसीदें, सबूत साफ हैं, बैग मेरा है। नहीं दरोगा जी, मैंने चोरी नहीं की। ठाकुर ने ही मुझे यह बैग रखवाया था। झूठ, मैं इसके पास कभी आया ही नहीं। इसके पास कोई कागज नहीं, सब धोखा है। ओए विक्रम सिंह, बड़ा झूठा है तू। अगर सच में लेन देन हुआ है तो दिखा कागज। तू तो कहता था बिना लिखत पढ़त काम नहीं करता। तेरी शिकायतें ढेरों मिली हैं। गांव गांव में तूने लोगों को ठगा है और तेरे ये दोनों पहलवान भी चोरियों में तेरे साथ ही हैं। पकड़ लो सबको, आज इनकी असली खातिरदारी होगी।
ठाकुर लखन सिंह की सूझबूझ से लालची विक्रम सिंह और उसके साथी बेनकाब हो जाते हैं। दरोगा कड़क सिंह सबका पैसा वापस दिलवाते हैं। गांव में फिर शांति और खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।